बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल शकील है और हम बात करने जा रहे हैं मच में कारकुनों का बेईमाना कत्ल जो हुआ 5 दिन पहले, उस हवाले से कहा गया कि सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत के साथ साथ साजिश भी हो रही है। साजिश किसके खिलाफ हो रही है? हमारी नज़र में इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही है। और अगर ये साजिश नहीं है तो इससे बड़ी इग्नोरेंस इमरान खान साहब के लिए, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया इमरान खान साहब के लिए नहीं हो सकता। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5 दिन आज हुए और जो वरसा हैं उन कारकुनों के, वो अपनी लाशें रख के बैठे हुए हैं। और इस सर्दी के मौसम में जब लोग हीटर्स लगा के और रज़ाइयों तले घुसे होते हैं, कामों पे भी शायद जल्दी भाग रहे होते हैं घरों पे, उस सर्दी के अंदर वो बाहर बैठे हुए हैं और डिमांड क्या कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आके उनके सर पर हाथ रखें ताकि वो अपनी लाशों को दफना सकें। साजिश का मैंने जिक्र किया, क्या साजिश लग रही है इमरान खान साहब के खिलाफ? इमरान खान साहब को इस सेंसिटिविटी का, इस नाजुक हादसे के हवाले से, इस बेईमाना कत्लों के हवाले से इमरान खान साहब को बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये उनकी इस वक्त तवज्जो का तालिब है और जो उनको मसाइल दरपेश हैं इस वक्त, सर फहरिस्त इसने अपनी जगह बनाई हुई है। और इमरान खान साहब को इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी इस फैसले में भी कि वो बलूचिस्तान में जाएंगे, कोयटा जाएंगे और इनके सरों पर शफकत का हाथ रखेंगे और वो अपने वरसा की लाशों को दफनाएंगे। मरियम नवाज साहिबा चली गई और उससे पहले उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले गए, जिन्होंने वहाँ पे जाके स्पीचेस भी की और उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत का एक बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया कि जनाब ये तो सियासत हो रही है। तो आप सियासत को किस तरह ख़त्म कर सकते थे? इमरान खान साहब अगर वहाँ पे पहुँच जाते खुद से तो वो सियासत ख़त्म हो सकती थी। आज जो खबरें टीवी पर चली उसमें कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस इमरान खान साहब को नहीं मिल रही। क्या ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से इमरान खान साहब रुके हुए हैं या 5 दिन हुए कुछ और मामलात हैं, कुछ और मामलात लग रहे हैं? अगर इमरान खान साहब के माविन खसूसी हैं, जुल्फी बुखारी साहब वहाँ चले जाते हैं, वज़ीर हैं अली जैदी साहब वो वहाँ पे चले जाते हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और अगर वो इमरान खान साहब को जाके ये नहीं बता सकते कि बलूचिस्तान में कोयटा में हज़ारा के जो लाशें बिछी हुई हैं, हज़ारा लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके वर्सा जो बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार जो बैठे हुए हैं, उनके जज्बात क्या हैं, वो मांग क्या रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात होगी कि इमरान खान साहब के पास वो सेंटिमेंट पहुंचे नहीं और इमरान खान साहब फैसला कर नहीं पाए कि मुझे वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। अगर बात हो मुल्क के अंदर अपोजिशन के इत्तेहाद या उसके प्रोटेस्ट के खिलाफ या एहतजाज के खिलाफ, रैलियों के खिलाफ टैकल करने की उन्हें, तो इमरान खान साहब लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं और उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ में तेज़ी लानी है, किसकी नकल उतारनी है, किसको क्या जुमला कसना है, किससे क्या उगलवाना है। वो तो ज़ोर शोर से इसके ऊपर बहस व मुबासा होता है, लेकिन हैरान कुन बात है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कौन सी मीटिंग की अभी नज़र नहीं आई हमें। जो मामलात कुछ ऐसे तवज्जो तलब थे कि उन्हें फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करनी थी। अगर आप मीडिया का इतना ही ख्याल रखते हैं कि आप जाकर शेल्टर हाउसेस में घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके लोगों के साथ खाना खाते हैं, इसमें गलत कोई बात नहीं है। आप जाइए, खाना खाइए, लोगों को बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जिस तेज़ी का उनको मुजाहरा करना था, जो अमल करते हुए उन्हें नज़र आना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह उनके मुआविनीन ही हो सकते हैं जिन्हें उन्हें बताना चाहिए था, क्योंकि वज़ीर आज़म होने के नाते आपको ये लाइसेंस दिया जा सकता है कि आपने मुल्क के अंदर होने वाले तमाम मामलात का जायज़ा लेना है, उन पर नज़र रखनी है, बर वक्त अहकामात जारी करने हैं, लोगों को बताना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप मच के वाक़े से आप हिले नहीं, आपके कान पे जूं नहीं रेंगी, आपके मावनीन ने आपको नहीं बताया, तो कुछ गलत है। ये एक बात हो गई। दूसरा भी साजिश का इम्कान है। दूसरी साजिश का इम्कान क्या है?
वो ये है कि आप सिक्योरिटी क्लियरेंस मांग रहे हैं और आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहे इदारे। एक ये वजह हो सकती है। जो टीवी के ऊपर आज खबरें चली हैं उसमें तो यही बताया गया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। कौन ये कह रहा है? क्या वाकई सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती अगर इमरान खान साहब वहां पर चले जाएं? हमें पता है बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव जगह है। हमने पहले जो आज से 4 दिन पहले जिस दिन ये सानिया हुआ उस दिन जो हमने वीलॉग किया उसमें हमने सिक्योरिटी का वहां पे जिक्र किया, हालात का हमने वहां पे जिक्र किया। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान जो है बहुत सारे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, जो बिग गेम का तासुर दिया जाता है, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके, जिसके अंदर चाइना इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, 20 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। वो बलूचिस्तान के अंदर बहुत गहरे नकूश हैं उनके, हमें ये मालूम है। अगर अभी भी आपको बलूचिस्तान की सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कलभूषण जाधव कहां से पकड़ा गया। आप ये अंदाजा लगाइए कि मुल्ला मंसूर कहां मारा गया टीटीपी का। आप ये अंदाजा लगाइए कि बाहर के लोग आप पे ये क्यों इल्जाम लगाते रहे कि कोयटा शूरा के नारे लगते रहे। बलूचिस्तान की सेंसिटिविटी, बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपको सेंसिटाइज करना थोड़ा सा इस वक्त हम चाह रहे थे कि आपको कर दें। तो ये वो बलूचिस्तान है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे, जिसका जिक्र आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा जिक्र किया, कि रियासत जो है पहला काम तो अपने लोगों को सिक्योरिटी देने का। अगर आप हजारा को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो इमरान खान साहब को क्यों सिक्योरिटी नहीं मिल सकती? तो क्या कोई इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, या वो समझ रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरा वहां पे नहीं जाना बनता? दोनों केसेस के अंदर बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरा मामला जो इसके अंदर बहुत अहम तरीन मामला है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये सेक्टेरियन इशू है। ये सेक्टेरियन इशू नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये कम्युनिटी के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ हमला तो है, लेकिन ये मजहबी मामला नहीं है, ये सेक्टेरियन मामला नहीं है। एक खास कम्युनिटी को टारगेट जरूर किया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुल्क के अंदर से कुछ इस तरह का काम किया गया हो कि दो फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं आमने सामने आके खड़े हो गए हों। ऐसी बात नहीं है। ये जो बज़ाहिर इसमें नजर आता है बहुत जामिया किस्म की, बहुत ही मैं कहूँगा कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, मज़मूम किस्म का इरादा है जिसने भी ये काम किया है कि यहाँ पे मुल्क के अंदर फसाद खड़ा किया जाए। अगर आप कराची को देख लें, लाहौर को देख लें, जहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए हुए हैं, लोग शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम कहीं भी महफूज नहीं है। कराची पे जरा नजर दौड़ाएं, ट्रैफिक वहां पे मामलात जो हैं दरम बरम हो गए। अब्बास टाउन देख लें, कामरान चुरंगी देख लें, पावर हाउस देख लें, नुमाइश एम ए जिना को रोड को देख लें, शाहराह फैसल को देख लें, नीपा चुरंगी को देख लें, मलीर को देख लें, M9 मोटरवे को देख लें। लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर से ये चीजें क्यों आपने हज़फ कर दी हैं। दिखाने दें लोगों को, दूसरे लोगों को भी देखने दें कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हुआ है और हमने क्या करना। और इसी सूरत हाल में आप लीडरशिप का मुजाहरा करते हैं। आप इंतजार नहीं करते कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और लोग अपोजिशन से वहां पे पहले पहुंच जाएं और वो वहां पे जाके झंडा गाड़ दें और कहें देखें हम तो यहां पे पहुंच गए, आपके वजीर आजम कहाँ हैं जिनको आप इतने देर से बुला रहे हैं। इमरान खान साहब क्या वाकई साजिश का शिकार हो रहे हैं या उनके इर्द गिर्द ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं? ये तमाम तर हालात देख के आपको तयन करना होता है कि इस वक्त सेंटिमेंट क्या है, आपने किस लीडरशिप का मुजाहरा करना है। धरनों में, एहतजाजों में तो आपने बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप का मुजाहरा किया, आप बड़े डटे रहे, बड़े हाथ लहराते रहे। यहाँ पे क्या होगा जब रियासत के तमाम वसाइल आपके डिस्पोजल पे हों, जब पीटीवी और तमाम टीवी चैनल्स जो हों उनका ज़्यादातर रुख आपकी तरफ हो और आपकी तरफ से कोई मुअस्सर बात ना आए, तो लोग क्या समझेंगे कि आप गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं या आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।